एनसीईआरटी हल्ला। तो स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में और मैं हूँ मिस्टर एमएस। पहले पार्ट को हमारे बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इसी तरीके से आप सॉल्यूशन एनसीईआरटी का लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपका हनीड्यू का जो चैप्टर है द सुनामी। तो देखिए, आपको इसकी स्पेलिंग में आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई बार इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है और आप लोगों को इसको टी सुनामी इस तरीके से पढ़ते हैं। ये स्पेलिंग टी से चालू होती है, इसके बारे में रोचक तथ्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर में जो आपको बताया जा रहा है वो क्या है कि एक बार जब सुनामी आई थी तो उसमें आपको उसमें जो लोगों के जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो लोग कुछ बच गए तो उन्होंने अपनी कुछ कहानियाँ बताई। वही कुछ कहानियाँ इसमें आपको हैं, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. एक सुनामी एक बहुत ही मतलब कि पावरफुल और मतलब कि बड़ी एक वेव होती है, मतलब कि तरंग होती हैं जो अर्थक्वेक के कारण मतलब कि जनरेट होती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 भाई 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया। जो सुनामी थी वो मतलब कि हिट करी कुछ भारत के हिस्सों में, जैसे कि थाईलैंड और भारत के हिस्सों में, जैसे कि कुछ एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का जो कुछ मतलब कि किनारा थे उस पर भी वो मतलब टकराई। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको मतलब कि साहस और उनके जो किस तरीके से वो उन्होंने सर्वाइव किया, किस तरीके से वो वहाँ उस समय बचे, वो आपको बताएंगे। Did animals sense that the tsunami was coming? क्या जानवरों को इस बात का आभास होता है कि मतलब उन्हें सुनामी का पता लग जाता है? Some stories suggest that they did. कुछ यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं वो आपको बताएंगी कि हाँ भी ऐसा होता है। तो these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी ऐसी यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं जो अंडमान और निकोबार के जो हमारे आर्कीपिलागो मतलब कि उसका एक होता है ग्रुप जो बहुत सारे मतलब कि टुकड़े टुकड़े एक प्रकार से मान लो उन्हें जोड़ दो तो उसका एक ग्रुप होता है, तो उसको हम मतलब कि आर्कीपिलागो कहते हैं। इग्निस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो इग्नियस एक मैनेजर था कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वो होती है जो लोग कुछ पैसे इकट्ठे कमेटी बना लेते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसको वो पैसे वो देते हैं। उनके वो मैनेजर थे इग्नियस। हिज वाइफ वोक अप him at 6 AM because she felt an earthquake। उनकी वाइफ ने उनको 6 बजे उठाया क्योंकि उन्होंने अर्थक्वेक को महसूस किया। इग्नियस केयरफुली took his television set off its table। जो इग्नियस था उन्होंने अपना जो टेलीविजन था उसे टेबल से नीचे रख दिया। Put it down to the ground so that it would be not fall and break, जिससे वो गिर के ना टूट जाए। Then the finally rushed out of the house। फिर वो एक साथ घर से बाहर निकले। When the tremors stopped, जब वो झटके भूकंप के बंद हुए, they saw the sea rising। उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा है। In the chaos and confusion। मतलब कि ये जो काउस जो होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। मतलब कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का करें क्या। 2 of his children caught hold of his hand of their mother's father and mother's brother। उनके जो बच्चे थे उन्होंने अपनी नानी और मामा के हाथ पकड़ रखे थे। and rushed in the opposite direction। और वो दूसरी दिशा में भाग लिए। he never saw them again। फिर वो कभी नहीं दिखे। his wife was also swept away। उसकी वाइफ भी बह गई। only the 3 other children who came with him were saved। केवल 3 बच्चे बचे जो उसके साथ आ गए थे वही। संजीव वाजे पुलिसमैन। एक दूसरी कहानी यहाँ पे चलने वाली है। संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन कच्छल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। वही ग्रुप ऑफ अभी बताया था, वहाँ पे बहुत सारे थे। तो ये कच्छल भी एक वहाँ का एक मतलब ग्रुप में एक आइलैंड था, तो उसमें वो पुलिस वाला था, वहाँ पे नौकरी कर रहा था। ही somehow managed to save himself। उसने किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया। His wife and his baby daughter from the wave। मतलब कि जो उसकी पत्नी और उसकी जो लड़की थी उसको बचा लिया उन तरंगों से। But then he heard cries for help from the wife of John। लेकिन तभी उसने आवाज़ सुनी जो जॉन की पत्नी थी वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। द गेस्ट हाउस कुक। जो उसके गेस्ट हाउस था उसका जो कुक था मतलब कि रसोइया था।
संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव पानी में कूद गया उसे बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। जो मेघना थी 13 साल की, वो भी अपने मतलब कि बह गई थी अपने मतलब कि पेरेंट्स के साथ और 77 और लोगों के साथ। सी स्पेंड 2 days floating in the sea। वो 2 दिन उसने समुद्र में मतलब बिताए थे बहकर। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा था उसको पकड़कर। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। 11 बार उसने अपने ऊपर से एक जो बचाव का हेलीकॉप्टर होता उसको देखा था, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। सी वाज बॉट टू द शोर बाय ए वेव। फिर वो एक वेव के द्वारा उसको मतलब कि घाट पर आ गई जो उसका किनारा होता है। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन ए सी शोर इन ए डेज। और उसने मतलब कि अपने आप को वहाँ पाया एक प्रकार से मतलब कि मूर्छित अवस्था में। अलमास जावेद वाज 10 year old। अलमास जावेद वाज 10 year old। ये एक लड़की है अलमास जावेद, वो 10 साल की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कर्नल कन्वेंट इन पोर्ट विलियर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वो एक स्टूडेंट थी कर्नल कन्वेंट इन पोर्ट विलियर, मतलब एक स्कूल का नाम है, पोर्ट विलियर में था ये। उसके जो पिताजी थे वहाँ फादर थे, वो एक पेट्रोल पंप वाले थे, पेट्रोल पंप पे थे, मतलब पेट्रोल पंप था उनका। हर मदर राहिलास होम वाज इन नानकॉबरी आइलैंड। इनका जो मदर थी उनका नानकॉबरी आइलैंड में उनका घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वहाँ पे वो फैमिली जो थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी, मतलब क्रिसमस मनाने गई थी। When the tremors come early in the morning, जब सुबह के समय वही झटके आए थे, the family was sleeping, लोग ये सारे सो रहे थे। अलमास फादर सा द सी वाटर रिशीड। अलमास के पिता थे, उन्होंने देखा कि पानी कुछ पीछे जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force। उन्हें वो समझ गए कि अब जो पानी है वो वापस आएगा, बहुत तेज आएगा वापस। He woke up everyone up and tried to rush them to safer place। उन्होंने सभी को उठाया और कोशिश करी कि सभी मतलब कि वहाँ से कहीं मतलब कि सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। As they ran, जैसे वो भाग रहे थे, her grandfather was hit on the head by something। तभी उसके पिताजी के मतलब ग्रैंडफादर के एक मतलब कोई चीज़ आकर लगी जिससे वो मतलब कि नीचे गिर गए। His father rushed to help him। उसके पिता जो थे अलमास के, वो उन्हें बचाने के लिए भागे। Then came the first giant wave। तभी एक बहुत तेज वाली वो आई वेव, तरंग आई और पानी की, and swept both of them, और दोनों को बहा कर ले गई। अलमास मदर एंड आंट stood clinging to the leaves of a coconut tree। अलमास की जो मम्मी थी एंड उनकी जो आंट थी, वो दोनों एक मतलब क्लिंगिंग मतलब पेड़ को पकड़े रहना, उसकी पत्तियों को पकड़े हुई थी कोकोनट ट्री की। कॉलिंग आउट टू हर, वो अलमास को भी बुला रही थी कि उसके पास आ जाए। ए वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन एक तरंग आई और उसने उसको भी उखाड़ फेंका जो पेड़ था। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वो दोनों के दोनों बह गए। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास जो था उसने देखा कि एक लकड़ी का कोई एक मतलब कि वो जा रहा है, लॉग एक मतलब कि कोई एक प्रकार से वर्गा सा मानो, जो मतलब कि कोई कटा हुआ हिस्सा। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर मतलब कि चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और वो मूर्छित हो गई। वैन सी वॉक अप, जब वो जागी, सी वाज इन हॉस्पिटल इन कामरोटा। कामरोटा के वो एक अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जिससे वहाँ फिर उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। वो छोटी लड़की किसी से भी वो बात नहीं करना चाहती उस इंसिडेंट के बारे में। सी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड, वो अभी भी एक प्रकार से मानो सदमे में है, वो किसी से बात नहीं करती है। तो कैसा लगा स्टूडेंट अभी पहला पार्ट? दूसरा पार्ट इसका अभी जल्दी लेकर आएंगे। तो इतने आप, यदि आपको चैप्टर पसंद आ रहा हो तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। थैंक यू।